गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आज हम लोग बात करेंगे कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पे। कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्य पे। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कार्य। चलिए समझिए, सबसे पहले कार्य क्या होता है। किसी भी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। किसी भी वस्तु को बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग, ये कोई सीधी सड़क थी, इस पे कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ये क्या है भैया? पत्थर है। ये आपका पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, ये पत्थर आपका रखा हुआ है। यहां से हम लोग बल लगाते हैं। इधर क्या लगाते हैं? फोर्स। क्या लगाते हैं? फोर्स। बल लगाते हैं और जब बल लगा करके इस पत्थर को धकेल देते हैं, तो जो पत्थर यहां था यही पत्थर आ करके अब यहां पहुंच गया। ठीक है, यही पत्थर आपका यहाँ पहुंच गया। जो पत्थर यहाँ पे था वही पत्थर आपका यहाँ पे आ गया। तब आप देखिए, यहाँ पे इस पे हम लोगों ने बल लगाया और बल हम इस दिशा में लगा रहे हैं, तो ये जो पत्थर है हमारा इसी दिशा में आगे बढ़ गया। ठीक है, तो जब बल लगा करके किसी भी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात उसका स्थान बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि कार्य हुआ। ठीक है, तब हम कहते हैं कार्य हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हमने इस पे बल लगाया और ये बल की दिशा में विस्थापित हो गया, तो इस पे हम लोगों ने कुछ कार्य किया, इसी को हम कार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया ना। तो जब किसी भी वस्तु को बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है, तो उस पे कहा जाता है उस पे कार्य हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए जिस वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं, जिस वस्तु पे हम लोग बल लगा रहे हैं उसको हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा वस्तु विस्थापित हो रही है, अर्थात जो विस्थापन हो रहा है, उसको हम एस मान लेते हैं। ठीक, तब हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्या क्या बन जाता है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। चलिए, तो आप समझ पाए ना। अब हम कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। W फॉर वर्क। वर्क मतलब कार्य। ठीक है, तो और बल को हम F से। ठीक, इनटू यहां पे हम लोगों ने विस्थापन क्या देखा? S, तो आ गया आपका S, अर्थात W बराबर FS। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? W बराबर FS। समझ पाए? अब मान लीजिए आपको अगर बल दिया हो और बल की दिशा में विस्थापन दिया हो और आपसे कार्य पूछ रहा है, तो आप कार्य निकाल लेंगे ना। चलिए, अब उसके बाद इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, किसका? कार्य का मात्रक। किसका मात्रक? कार्य का मात्रक। W का मात्रक जो आपका बनता है वो बनता है जूल। क्या होता है? जूल। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ये आपका फार्मूला। चीजें समझ पाए? चलिए, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात W बराबर FS। अब अगर इस तरह के बातें आ जाती हैं कि जो बल लगाया जा रहा है वो किसी एंगल से लगाया जा रहा है, ठीक है, वो किसी कोण से बल लगाया जा रहा है, ठीक, तब ऐसी दिशा में, ऐसी स्थिति में यदि बनने वाला कोण थीटा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोण को थीटा से डिनोट किया जाता है, थीटा हो, तो हम इसको क्या मान लेंगे? तो फार्मूला भी आपका बन जाता है W बराबर FS cos थीटा।
W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तब अगर कोड दिया हुआ हो तब आपका फार्मूला बन जाएगा W बराबर कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला होता है। अब इस पे अगर मान लीजिए कोई आपको न्यूमेरिकल दे देता है, कोई सवाल दे देता है, तब हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, समझिए पहले, सबसे पहले सवाल क्या कहता है आपको। सवाल आपका कहता है यदि हम किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा करके उसको 2 मीटर विस्थापित कर देते हैं तो आप ज्ञात कीजिए कितना कार्य हुआ। ठीक है, कह रहा है यदि हम किसी वस्तु को 5 न्यूटन का बल लगा करके, अर्थात F बराबर कितना हो गया 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का बल लगा करके उसको 2 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात जो आपका विस्थापन मिला वो आपका 2 मीटर मिला। तब W का मान ज्ञात कीजिए, कार्य की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क। तब आप देखिए जब हम कार्य की वैल्यू ज्ञात करते हैं, वर्ग की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस, अर्थात W इज इक्वल टू F का मान 5 इंटू 2। आप कहेंगे सर 5 और 2 का गुणा कितना आ गया 10। ठीक है, तो आपका मान कितना आ गया 10 जूल। हम जानते हैं कि जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है, इसलिए W बराबर 10 जूल। यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य, पावर। सामर्थ्य को शक्ति भी बोलते हैं, सामर्थ्य को शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं शक्ति क्या होती है। तो शक्ति आपका कहता है किसी भी कार्य करने की जो दर होती है, किसी भी कार्य करने की जो दर होती है वही आपकी शक्ति कहलाती है। ठीक है, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। अब शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है। जो शक्ति आपकी होती है या सामर्थ्य बोल सकते हैं, सामर्थ्य होता है को P से प्रदर्शित किया जाता है। P फॉर पावर, P से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब फार्मूला देख लीजिए। आपका जो शक्ति या सामर्थ्य बराबर, सामर्थ्य बराबर क्या होता है कार्य बटे समय। क्या होता है कार्य बटे समय। सामर्थ्य बराबर आपका क्या हो जाएगा कार्य बटे समय। चूंकि हम जानते हैं जो कार्य करने की दर होती है, मिनिमम टाइम में जितना कार्य होता है उसी को सामर्थ्य बुलाता है। तो कार्य का अनुपाते जो समय होगा वही आपका सामर्थ्य कहलाता है। तो सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। ठीक, अब सामर्थ्य को हम लोगों ने जाना P से प्रदर्शित किया जाता है। P इक्वल टू कार्य को W से, W बाई और समय को किससे डिनोट किया जाता है T, अर्थात आपका फार्मूला निकल के क्या आया P बराबर W बाई T। आपका फार्मूला क्या बन गया भैया P बराबर W बाई T। ठीक है, अर्थात अगर आपको कार्य दिया गया हो और कितने समय में कार्य हो रहा है वो दिया गया हो तब आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सामर्थ्य निकाल सकते हैं। चीजें समझ में आई। चलिए अब इसका मात्रक देख लेते हैं। P का मात्रक, ठीक है, यूनिट, P की यूनिट, P का मात्रक। तब आप कहेंगे सर जो है कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक, कार्य का मात्रक बटे समय का मात्रक, अर्थात जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या उसको नाम दे दिया जाता है वाट। ठीक है, क्या नाम दे दिया जाता है वाट। समझ पाए, अर्थात शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका
वाट होता है। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो आप अच्छे से जान गए कि आप वाट लिखिए या फिर जूल प्रति सेकेंड लिखते हैं। ठीक, अब एक चीज और देख लेते हैं। वाट कभी कभी कह देता है किलोवाट, अर्थात 1 किलो वाट बराबर कितना वाट हो जाएगा? किलो का मतलब 1000 वाट। ठीक है, जब भी कहेगा आपका कि 5 किलोवाट का इंजन है या 1 किलोवाट का इंजन है, तब आप क्या समझेंगे? वो कहा जा रहा है, अगर 1 किलोवाट कहा जा रहा है अर्थात 1000 वाट कहा जा रहा है। अगर 5 किलोवाट का इंजन है तो अर्थात कितना कहा जा रहा है? आपका 5000 वाट। ठीक है, अर्थात एक जो आपका किलोवाट होगा वो 1000 वाट के बराबर होगा। चीजें समझ में आई? चलिए अब इस पे देख लेते हैं सवाल कैसे लगते हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछता है और आपका और सवाल कैसे लगता है, आइए इस पे देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं कैसे लगता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है कि कोई भी जो मशीन है वो जो है 10 सेकंड तक कार्य करती है ना? 10 सेकंड तक कार्य करती है और 15 जूल कार्य करती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है 15 जूल का कार्य, 15 जूल का कार्य आपका कितने सेकंड में कर रही है? 10 सेकंड में। ठीक है, अर्थात आपका जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड। समझ पाए? कोई भी जो आपकी मशीन थी वो मशीन 15 जूल का कार्य 10 सेकेंड में करती है, तो उस मशीन की पावर ज्ञात कीजिए, शक्ति ज्ञात कीजिए, उस मशीन की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब आप कहेंगे सर जो है शक्ति कैसे ज्ञात होगी? तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा P = W/T। क्या देखा? P = W/T, अर्थात यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P बराबर W/T। अब हमको W के स्थान पे क्या पता है? 15 और T के स्थान पे 10। जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 क्या? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड या वाट, जूल प्रति सेकेंड भी आप कह सकते हैं और वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, समझिए यहाँ पे कार्य जो है 15 जूल दिया गया था, समय 10 सेकेंड दिया गया था और P का मान पूछ रहा था, अर्थात पावर पूछ रहा था। P = W/T हो गया आपका। अब P = 15/10 हो गया, 15/10 हो गया। ठीक, अब 15/10 का मतलब क्या हुआ बेटा? जब आप भाग दोगे तो आपको 1.5 मिल जाएगा, डिवाइड करने पे तो जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं। ऐसे आपके सवाल, इस पे आधारित सारे सवाल आपके लगते हैं। ठीक है, चलिए आपकी अगली हेडिंग है ऊर्जा। ठीक है, अगली हेडिंग क्या है आपकी? ऊर्जा। समझते हैं ऊर्जा क्या होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा चीजों को और बहुत ध्यान से सब लोग समझते जाइएगा। जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाते हैं सबको नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या वैसे भी फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए जाते हैं। तो समझिए सबसे, अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, जो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होगी आपकी, ऊर्जा कहते हैं। चलिए, वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होगी ऊर्जा कहा जाता है। अब तो याद रह जाएगा ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब जो ऊर्जा होती है ये एक
ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, जूल। ठीक है, जो आपके कार्य का मात्रक होता है वही आपके ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, जो आपके कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ऊर्जा के कई प्रकार के रूप होते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। अगला प्रकाश ऊर्जा, कैसी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, ये कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक, इनका कई रूप होता है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, इस तरह की ऊर्जाएं होती हैं। अब इसमें से अगर हम डिवाइड करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक, जो यांत्रिक ऊर्जा आपकी होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया, दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और जो आपकी दूसरी बनती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक भैया, पहली आपकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस गतिज ऊर्जा। सबसे पहले देख लेते हैं गतिज। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं भैया गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अंग्रेजी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हो, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गति के कारण, गति के कारण होने वाली या उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गति के कारण किसी भी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अर्थात के इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। क्या होता है बेटा, 1/2 mv², 1/2 mv²। चलिए, अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ये m क्या होता है, v क्या होता है। तो यहां पे जो वस्तु का द्रव्यमान होगा, जो कार्य कर रही है वस्तु का जो द्रव्यमान होगा, मास होगा आपका, द्रव्यमान, वो m होता है बेटा। और जो वस्तु का वेग होगा, वेग होगा वो आपका v होता है। ठीक है, तो आप क्या समझे, जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो स्मॉल m होता है, और जो वस्तु का वेग होगा वो स्मॉल v होता है, अर्थात k इज इक्वल टू 1/mv²। ठीक है, 1/mv²। समझ में आया। चलिए, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए, सवाल देखिए भैया, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा उस वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात
करो। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 10 किलोग्राम दिया हुआ है और उसी वस्तु का जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड है, तो आपसे पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। जो सबसे पहले दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो यम बराबर आपको दिया गया है 10 किलोग्राम, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान एम से डिनोट होता है, ठीक है। ऐसे ही वेग आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है, के। अब फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। के बराबर क्या होता है बेटा, 1/2 mv², ठीक है। आप लोगों ने हमको बताया सर 1/2 mv² होता है। चलिए अब आप लोगों ने बता दिया कि अगर के बराबर 1/2 mv² होता है तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि के बराबर सबकी वैल्यू रखेंगे 1/2, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और m आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, ठीक है, इंटू v का कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक बेटा। अर्थात के इक्वल टू 1/2 गुणे 10 गुणे, अब इसको चाहे आप 4 लिख लो चाहे 2 गुणे 2 लिखो, किसी का भी स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ, उसका 2 बार गुणा। चलिए अब आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात के इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 दूना 20, 20 क्या बेटा, जूल ना। तो आप कहेंगे सर जूल, अर्थात आपका जो के की वैल्यू आई वो आपकी आई के बराबर 20 जूल। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोगों को समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फार्मूला क्या होता है उसका, और उस पे सवाल, ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर आपको साइंस के और वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए आपकी जो अगली हेडिंग बनती है वो आपकी अगली हेडिंग क्या है, वही यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा पार्ट, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसको आइए देखते हैं। किसी भी वस्तु का स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उससे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु का जो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे योद्धाओं, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब आप समझ गए बहुत बढ़िया से, किसी भी वस्तु को कार्य करने की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अब आप देखिए, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। U इक्वल टू होता है आपका mgh। क्या होता है भैया, U इक्वल टू mgh। चलिए बताइएगा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि m बराबर क्या है सर, तो जो वस्तु का द्रव्यमान है वो आपका क्या है, m, ठीक है। और जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण बेटा, गुरुत्वीय त्वरण वो आपका क्या है, g। और जो आपकी ऊंचाई है, हाइट है, वो क्या है, h। ऊंचाई जो आपकी है वो है h, ठीक है। चीजें समझ पे आए। U इक्वल टू आपका mgh दिया हुआ है, m क्या है आपका वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है आपका, और दूसरा आपका क्या है ऊंचाई, हाइट, ठीक है, उसको h से डिनोट किया जाता है। आइए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। चलिए सवाल देखिए भैया, सवाल कह रहा उस वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वह वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से फेंकी जाती है या गिराई जाती है, तो उस वस्तु का
ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और क्या दिया हुआ है, जी इक्वल टू आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो इसका मान होता है, जी इक्वल टू होता है 9.8, नियर अबाउट 10 के। तो हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखते हैं। एम बराबर आपका दिया गया है 10 किलोग्राम, ठीक भैया। और वस्तु की जो ऊंचाई आपकी दी गई है, जहां से वो फेंकी जा रही है, वो 10 मीटर दी गई है। और जी का मान भी 10 मीटर ही है। अब आपको फार्मूला पता है, U इक्वल टू एम जी एच, ठीक है भैया। U इक्वल टू क्या हो गया आपका, एम जी एच, अर्थात U इक्वल टू एम का मान 10, जी का मान 10 और एच का मान भी 10, सबका मान रख दिए। तीनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 क्या जूल, ठीक है, 1000 जूल। तो आपको क्या पता चल गया, जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी जूल है, 1000 जूल है। चलिए, जो आपकी अगली हेडिंग आती है वो आपकी आती है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या आती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। समझिए क्या है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है भैया। ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात क्या कहता है ये, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। केवल रूपांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भैया, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात अगर देखिए हम लोगों के घर में जो लाइट आती है, बिजली आती है, ठीक है, वो आई तो उसको आप ध्यान से समझिएगा कि वो आने के बाद विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। अब उसी ऊर्जा से हम लोग जब बल्ब जलाए तो हमको क्या ऊर्जा मिल गई, प्रकाश ऊर्जा मिल गई, ठीक है। उसमें ऊर्जा भी थोड़ी बहुत मिलती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पंखा चलाया तो कौन सी ऊर्जा मिल गई हमको, यांत्रिक ऊर्जा मिल गई, ठीक है। चीजें समझ पाए। तो ऊर्जा का जो रूपांतरण हो रहा है वो बदल रहा है, ना कि ऊर्जा नष्ट हो रही। ऊर्जा का स्वरूप बदलता चला जा रहा है, ठीक भैया। जैसे आप देखिए विद्युत मोटर जो हमारे घर में होता है, वो लाइट आई उसी से तो चलता है। अर्थात वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। उसी मोटर से हम लोग चाहे चक्की चलाते हैं, चाहे ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी निकालते हैं। अर्थात उसी ऊर्जा को, उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में बदल रहे हैं, उस विद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में बदल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो ऊर्जाएं होती हैं वो एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं, लेकिन नष्ट नहीं की जा सकती हैं, ठीक। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाकर के और वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहां पे जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।